वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं यूपी लेखपाल का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है यानी 31 जुलाई 2022 को। तो पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसका रियल आंसर्स बताने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। सभी वेरीफाइड किया हुआ आंसर्स मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे, फिर हिंदी के, उसके बाद आपको एक और पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें आपको मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस का नोट्स बना लिया हूँ। ये ना सोचिएगा कि मैं अपने मन से लिखा हूँ, ये मैं ऑफिशियल पेपर जो आया था उससे ही मैं इंक्लूड किया हूँ। ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे वीडियो सेशंस एंड होने के बाद। देख सकते हैं टोटल 15 पेज का ये क्वेश्चन पेपर था, देख सकते हैं। इसमें आपको सभी सेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हिंदी का 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ इसका एग्जैक्ट आंसर, देख सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। तो आप लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम से जुड़ के जरूर खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से ये सभी जीके क्वेश्चन है, यहीं से मैं सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए नोट्स के ही माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जीके सेक्शंस में पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ईएफटी का पूर्ण रूप पूछा गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 में। सभी देखिए ये प्रीवियस बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है बीसी राय। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है। क्वेश्चन 6 देखिए, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। सेवेंथ देखिए, उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन, वाराणसी को जाना जाता है मंदिरों का शहर। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है, तो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। नाइन्थ देखिए, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन सही था, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। 10th क्वेश्चन देखिए, कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो ये है जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। 11th क्वेश्चन देखिए, किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। 12 देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग NH2 जो है ये उत्तर प्रदेश से होकर, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। 13 देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था डैश पर स्थित आधारित है? कृषि पर आधारित है। 14 देखिए, उत्तर प्रदेश से भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए राज्य पूछा गया है, ठीक है। तो राज्य की बात करते हैं तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर यहाँ पर पूछता कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तब 9 आंसर्स होता, बट फिर भी कन्फ्यूजन है। अगर 9 भी जो कैंडिडेट किए हैं तो उनका भी हो सकता है कि सही हो सके, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर 8 ही आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। तो जब ब्रिटिश शासन के दौरान किस पे लोग निर्भर थे? तो प्राथमिक क्षेत्र पर, कृषि पर आधारित थे। क्वेश्चन 16 देखिए, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 देखिए, कह रहा है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत के वायसराय कौन थे? सिंपल क्वेश्चन, लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है। 20 देखिए, कह रहा है यहाँ पर भारत के किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो ये सबसे कम है सिक्किम में, ठीक है। इसमें 1 लोकसभा सीटें हैं। बहुत सारे कैंडिडेट गलत कर दिए हैं, गोवा मार दिए, गोवा में 2 है लोकसभा सीटें।
21 देखिए, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो हैदराबाद के जो रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखिए 22, किस देश ने मई 2020 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों को बैठक की अध्यक्षता किया है? तो ये है देश चीन। अब एक मिलान करने के लिए आया था, बांध साइड में नदी था। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है रिहंद नदी पर है, परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर है, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर स्थित है, जामिनी बांध जामिनी नदी पर स्थित है। 24 देखिए, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो प्रदूषण और खपत की कमी आएगी तब लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो है रिधिम ममानिया। तो ये रहा जीके के 25 क्वेश्चन। अब चलिए मैं आपको ऑफिशियल पेपर के माध्यम से ही आपको हिंदी के क्वेश्चंस करा देता हूँ। देखिए अनुच्छेद दिया गया था, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिया गया था। देखिए आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो गद्यांश दिया गया है ये आप लोग, मैं इसका आंसर्स बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन ए था, निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना। नेक्स्ट था, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। उपरोक्त सभी। तो मतलब मनुष्य को किस प्रकार के कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो ये तीनों जो ऑप्शन था ये बिल्कुल सही था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो सफलता की कुंजी असफलताओं को कहा है। नेक्स्ट देखिए, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो ये एक अनुभव की संपत्ति को अर्जित करता है, बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, कह रहा है कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। मान लीजिए आप असफल हो गए लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि ना अब हमसे नहीं होगा, तो फिर आप क्या होगा, धीरे धीरे बोझ बन जाएगा आपका लाइफ। तो इसलिए आप असफल होते हैं तो ऐसा ना कि छोड़िए, उस पर लगे रहिए। 5 क्वेश्चन देखिए, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो जीवन की जो सार्थकता है ये है कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ऑप्शन सी सही था। 6th क्वेश्चन देखिए, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मोद हर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी गलत है। 7th क्वेश्चन पूछा गया था, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो बिल्कुल द्वंद्व समास का उदाहरण है, दोनों पद प्रधान है, इसमें देख सकते हैं। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी जो था, वीर धन आंगना, ये बिल्कुल सही था, बाकी सब गलत था, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मृत्यु के समीप होना। 10th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या होगा? सलाई, ठीक है। सलाई वो नहीं जैसे हम लोग क्या बोलते हैं आग वगैरह जलाते, वो नहीं, जो बुनने वगैरह का काम होता है वो सलाई होता है। 11 देखिए, निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो यहाँ पर वर्तनी बताना था, शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पर ललायत जो है ये बिल्कुल सही है। रामायण इस तरह नहीं, रामायण होता है, रामायण, ठीक है। भागमान नहीं, भगवान, भाग्यवान होता है, मान नहीं वान होता है, ठीक है। वाल्मीकि में म में दीर्घी रहेगा और क में हर्षी रहेगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और फिर कह रहा है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखिए यहाँ पर विकल्प 3 और 4 यानी विस्मरण और हितैषी ये सही है, बाकी एक अधोगति ये गलती है। अधोगति इस तरह होगा हर्षी से, और उज्ज्वल तो आप जानते हैं उ आधा ज वल, ठीक है, उज्ज्वल होता है। तो 1 और 2 गलत है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस बना के, यामा एक क्या है, पुस्तक है, तो ये देखिए स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग में ये संबल जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। यामा पुस्तक है, योजना, भिक्षा, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो कौन सा? देखिए ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कृपण माने कंजूस होता है, दाता मतलब कंजूस, और दाता माने देने वाला। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही विलोम युग्म, ठीक है। सांझ का दोपहर ये गलत हो जाएगा, सांझ का सुबह में होता है विलोम शब्द। शुष्क का आर्द्र होता है, प्रसन्न का दुखित होता है, ये सब ये प्रफुल्ल हर्षित दिया है यहाँ पे, गलत है। ऑप्शन बी सही था।
जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? जीवन का हमारा पति जीवन पति किसके हाथ में रहता है? जीवन हमारा किसके हाथ में रहता है? यमराज के। तो यही समानार्थी शब्द हो जाएगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या होगा? जिसे इंद्रियों में जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जिसे अगोचर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सेंस दिया है अतीन्द्रिय का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है यहाँ पर देखिए, विवाह जो है ये एक पुल्लिंग है, उसका विवाह हो रहा है, ठीक है। विवाह जो विवाह होना, ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कर है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कर है, दुशासन का सही संधि विच्छेद, तो दुह धन शासन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही था। आप देखिए यहाँ से आपको इधर में बता दिया ना, हाँ ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 20, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द इसमें है अक्षर, ठीक है। ये आंसू नहीं होता है, आश्रु होता है, ठीक है, और तत्सम में आश्रु होता है, अक्षी होता है आँख का, ठीक है। तो ये सब असीम ये नहीं होगा, अक्षर यहाँ पर तत्सम है सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको अशुद्ध पहचानना है, ये 4 दिया गया है ऑप्शन, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? ठीक है, शुद्ध नहीं अशुद्ध पहचानना है। उसे मृत्युदंड की सजा हुई। तो देखिए जब दंड दे दिया है तो सजा की लिखने की क्या जरूरत है? तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल अशुद्ध है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। अरे शुद्ध भैंस क्या कहने का मतलब? शुद्ध आदमी शुद्ध भैंस ये नहीं कहा जाता है, शुद्ध दूध होता है। तो यहाँ लिखना चाहिए यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलना चाहिए, तो ये पहले ही लगा दिया, गलत है। तीसरा भी अशुद्ध है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, मेरे को तेरे को ये ना कहने का, ये सब गलत है। ये जो सर्वनाम संबंधित ये अशुद्धियाँ है, मेरे को तेरे को ये नहीं होना चाहिए शुरू में। तो देखिए 3, 4 और 1 ये सब अशुद्ध है, यानी कौन सा हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा, ये जो है ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है? मतलब ये एक लोकोक्ति दिया गया है, इसका अर्थ पूछा गया है। तो खग जाने खग ही की भाषा मतलब समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे की सराहते हैं। मतलब अब मान लीजिए कोई चोर है तो चोर चोरे को सराहेगा, पुलिस पुलिस को सराहा है, एक दूसरे को क्या करता है? उसको सराहता है। अब स्टूडेंट एक दूसरे को स्टूडेंट्स का सपोर्ट करता है, तो ही इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट देखिए 23, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज हुए हैं। हरि मोहन को रुपए देता है, देखिए यहाँ पर मोहन को रुपया दिया गया है हरि द्वारा, तो हमेशा के लिए नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर हमेशा के लिए दिया गया होता तब संप्रदान कारक होता है। आप सभी जानते हैं, अपवाद में पढ़े होंगे कि मान लीजिए पंडित जी को दान दे दिया गया, ठीक है। मान लीजिए आप ही हैं, आपका नाम मोहन है, मोहन ने पंडित जी को 10 रुपया दान कर दिया, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। मान लीजिए आपका नाम मोहन है, तो मोहन ने पंडित जी को के सेंस में वहाँ पे आप हमेशा के लिए किस चीज़ को दान देते हैं तब संप्रदान कारक होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ये जो कैंडिडेट हमारा है गलत है, ये हम अभी अपलोड किया था, उसमें आपको बताया था अपवाद में। ये क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है अरुण शब्द के अनेकार्थी है। तो देखिए अरुण का अनेकार्थी हो जाएगा प्रातःकालीन सूर्य, ठीक है। जो लालिमा दिखता है ना वही अरुण होता है, ठीक है। जो सिंदूर होता है, ये सब क्या है? अरुण शब्द के अनेकार्थी है। नेक्स्ट देखिए, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? अरे बिल्कुल इजी है यार। अनेकों लोग, अनेकों खुद बहुवचन को बताता है, तो लोग और अनेकों कहने का क्या सेंस है? अनेकों यहाँ पर नहीं होगा, अनेकों कोई होता ही नहीं है, ठीक है। अनेकों ये गलत है यहाँ पे, तो अनेकों लोग गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वाक्य में ही पार्ट गलत है। तो ये रहा हिंदी के क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैथ के क्वेश्चंस करा दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। माध्यमाधिका का क्वेश्चन बहुत दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, बहुलक निकालना है, माधिका लिखना है, ये सभी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ईजी। यहाँ पर देखिए सभी कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। बाकी ये तो मैं जीके करा ही लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।